पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सैनी मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। देखिए, आदरणीय अटल जी के ये जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा था। उनके 100 वर्ष के अवसर पर पूरा वर्ष भर कार्यक्रम चले हैं और 25 दिसंबर को अटल जी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 101वें वर्ष में उनका जन्म वो जाएगा और उस अवसर पर अटल जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी अटल जी की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। एग्जीबिशन अटल जी के उस पर होगी और यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप वो भी लगेगा। जहाँ अटल जी की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे वहीं ब्लड डोनेशन कैंप का भी उद्घाटन आदरणीय अमित शाह जी करेंगे। 24 तारीख को आदरणीय अमित शाह जी के कई कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाले हैं। एक कार्यक्रम हमारे 5000 बच्चे पासिंग आउट वो पुलिस में हुए हैं, उनको आदरणीय अमित शाह जी यहाँ पर उस कार्यक्रम के अंदर रहने वाले हैं। और उसके बाद क्योंकि 25 और 25 को अटल जी की जयंती है और 26 को वीर बाल दिवस है। वीर बाल दिवस के अवसर पर भी आदरणीय अमित शाह जी एक अलग कार्यक्रम उसमें रहने वाले हैं। हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों को लेकर के आज यहाँ पर अटल पार्क में निरीक्षण करने के लिए मैं आया था और व्यवस्थाओं को देखने के लिए मैं आया था। अटल जी के प्रतिमा का अनावरण होगा, उसको लेकर के हमने आज यहाँ निरीक्षण किया। कितने फीट की प्रतिमा बना रहे हैं? क्या धातु की रहेगी, किस तरीके की रहेगी? धातु की रहेगी और 37 फीट की प्रतिमा रहेगी। उसका फाउंडेशन है लगभग मूर्ति 37 फीट की। सर 26 तारीख को आप कह रहे हैं कि वीर बाल दिवस के मौके पर भी अमित शाह जी का कार्यक्रम रहेगा, तो वो 24 को ही कार्यक्रम होगा, 26 को नहीं? अब पखवाड़े में, क्योंकि महापुरुषों के जो दिवस होते हैं वो पखवाड़े में चलते हैं। वो गुरु तेग बहादुर जी का कार्यक्रम हमने 1 नवंबर से उनके शहीदी दिवस को समर्पित कार्यक्रम 1 नवंबर से शुरू कर दिए थे और 1 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आए थे। तो ये पखवाड़े में चलते रहते हैं। इसके साथ ही सर 14 दिसंबर को सर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी रामलीला मैदान में रैली करी। आपने कल संसद में भी देखा सर, वोट चोरी के मामले में जो वो आरोप प्रत्यारोप जो सदन में दिखे और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर सर कांग्रेस रामलीला मैदान दिल्ली में रैली करके ये कह रही है कांग्रेस पार्टी कि हम पूरे देश को जागरूक करेंगे इस मुद्दे पर। आप क्या कैसे देखते हैं सर कांग्रेस पार्टी की इस 14 तारीख की रैली को? अच्छा है, देखिए कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के पास झूठ के काफ़ी मुद्दे हैं और झूठ लेकर के वो लोगों को गुमराह, देश को गुमराह करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। क्योंकि उसके पास 4 पीढ़ियों का उनके पास समय था जो देश के अंदर उन्होंने काम किया है। 4 पीढ़ियों की उपलब्धियां बताने की बजाय वो इस प्रकार का दुष्प्रचार, इस प्रकार का भ्रम, देश को गुमराह करने वाली बातें और देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने वाली बातें राहुल गांधी और कांग्रेस के जो नेता हैं वो करते हैं। मुझे नहीं लगता वो जिस प्रकार की मुद्दे लेकर के चल रहे हैं कि आने वाले 20-30 साल 50 साल में उनका कोई दीपक जगता हुआ दिखाई दे, मुझे नहीं लगता। क्योंकि जिस प्रकार के मुद्दे ले रहे हैं देश के लोग भी उस बात को समझ रहे हैं कि वोट चोरी का मामला वो जो कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं,
और उसको लेकर के रैली निकालने की उन्होंने जो बात कही है, ये सारा भ्रामक है। भाई काम की बात करिए। मोदी जी ने गरीब व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड दिया, 5 लाख रुपए का उसको अधिकार दिया कि तू अपना इलाज करा सकता है गरीब व्यक्ति को। भाई कांग्रेस को तो ये चाहिए, राहुल गांधी को, कि अगर गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का इलाज नहीं मिल रहा तो उसकी आवाज उठाए। ये काम है, ये काम थोड़ी है कि वोट चोरी हो गया। गृह मंत्री अमित शाह को भी चैलेंज कर रहे हैं कि डिबेट कर ले और इस मुद्दे पर। बात जा क्यों था फिर वो और तो लोकसभा छोड़कर भाग गया। डिबेट करने के लिए तो अमित शाह जी ने बात रखी वहां पर, सुनने का मादा नहीं है। झूठ तो फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, भाग जाते हैं, परंतु सुनना चाहिए। फिर जब कोई बात कोई कर रहा है, जिसने कोई विषय उठाया है, उस विषय को सुनना भी चाहिए, वो मादा होना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। कांग्रेस आरोप लगाती है, भाग जाती है, सुनने का मादा नहीं है। विधानसभा में यही करते हैं। विधानसभा में भी यही है उनका। तो सेशन शुरू हो रहा है सर, हरियाणा कांग्रेस से क्या उम्मीद है सर? हुड्डा साहब हुड्डा साहब स्पेशल सेशन मांग रहे थे इसी मामले पर, शीतकालीन सत्र आ गया है। आ ही गया है, तो 70 आ गया, कहते हैं इसमें कर लिए जो कुछ बात उठानी। प्रदेश में कई लोगों की सिक्योरिटी विड्रॉ की गई। दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि हमें टारगेट करके सरकार कर रही है और जुलाना रैली से डीजीपी को भी निशाने पर लिया सर उन्होंने। जुलाना में जो रैली हुई है उससे घबरा गई डीजीपी। भाई देख, मेरे को तो इसके बारे में मालूम नहीं है कि जो वो सिक्योरिटी की बात है, क्योंकि हमने पुलिस को इस बात के लिए हिदायत दी हुई है कि हर व्यक्ति की रक्षा सुरक्षा करना ये हमारी पुलिस का काम है और मजबूती से कर रही है। ऐसा नहीं है, हमारी पुलिस मजबूती से कर रही है। चाहे कोई भी कठिन परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों में हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी पुलिस की है और वो कर रही है। परंतु मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कितनी किसको सिक्योरिटी की आवश्यकता है, वो क्योंकि देखना पुलिस का काम है भी, क्या है, इसको ज़रूरत है भी है नहीं भी है, ये पुलिस का काम है, तो देखें। परंतु हमारे पुलिस के अधिकारी हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। हैं जी, चेंजेस भी कर रहे हैं, कुछ उम्मीद कर रहे हैं लोग पुलिस के अंदर कोई बड़े स्तर पर चेंजेस हो रहे हैं तबादले को लेकर? वो बता देंगे ना आपको। सर आयुष्मान का आपने जिक्र किया, हाँ। कल डॉक्टर्स की हड़ताल आपने खत्म कराई, आयुष्मान इंसेंटिव का एक फॉर्मूला देकर के, क्या वो फॉर्मूला है डॉक्टर्स को जो दिया गया है, उन्होंने हड़ताल अपनी? नहीं, देखिए, इसको लेकर के हम पहले से ही ये विचार मंथन कर रहे थे और धन्यवाद करूंगा मैं डॉक्टर्स का, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि ये आम पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ विषय है। हम एक समय की खाना तो छोड़ सकते हैं, परंतु किसी व्यक्ति को अगर दिक्कत हो उसके इलाज के लिए पीछे नहीं हट सकते। ये मामला ये हार्ट को टच करने वाला विषय है। हमने डॉक्टरों को कहा है, और हम ऐसा नहीं है डॉक्टरों को अलग से इंसेंटिव भी दे रहे हैं। ये तो हमारे, क्योंकि वो मेहनत करता है डॉक्टर, और डॉक्टर के ऊपर बड़ा विश्वास करते हैं। अगर उनकी कोई बात होती है हम सुनते हैं, उसको ध्यान से सुनते हैं, और अगर वो बात भी नहीं करते हम तब भी विचार करते रहते हैं, क्योंकि डॉक्टरों का भी एक बड़ा इसके अंदर विषय है और डॉक्टर बड़ी मेहनत से करते हैं। अभी पिछले दिनों हमने एक निर्णय ले लिया हरियाणा के अंदर भी, जितनी भी सर्जरी हैं उसको जीरो कर दो, निर्णय लिया। हमारे डॉक्टर ही तो थे, मेहनत करते रहे और जीरो कर दी पूरे प्रदेश के अंदर। एक अभियान चलाया, जितनी भी पेंडेंसी सर्जरी की थी वो सारी जीरो की है, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मेहनत कर रहे हैं और उनको मेहनत के लिए उनको दिक्कत या समस्या ना हो, उसका समाधान हमें करते हैं ना, समाधान बैठ करके। ऐसा नहीं है, और हमने उनको कहा भी था, उन्होंने उस बात को माना है। हम धन्यवाद करते हैं। आज से सभी डॉक्टर्स लोगों की सेवाओं में फिर बड़ी गति से जुट जाएंगे। पहली कलम के साथ आपने 25,000 युवाओं को नौकरी शपथ से पहले दी थी। अभी भी आपने जिक्र किया कि 2500 के करीब की पुलिस में पासिंग आउट परेड में 5,000। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि बाहरी लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, बाहरी राज्य के लोगों को दी जा रही है, तो क्या जवाब देंगे? मुझे तो ऐसा लगता नहीं है जो ये बात कह रहे हैं, क्योंकि वो जिस की बात कर रहे हैं HPSC की वो बात कर रहे हैं, एक इंग्लिश के पेपर की, उसके अंदर
51 बच्चों ने क्लियर किया है। देखिए, हमने बच्चों को कहा है, बच्चों को इस बात के लिए भी, अगर आपको कहीं किसी प्रकार की लगे कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, आप आइए ना हमारे पास। अगर चीटिंग हुई है तो हम उसको तुरंत कार्रवाई भी करेंगे और दुरुस्त भी करेंगे, परंतु किसी के साथ कोई चीटिंग किसी प्रकार की नहीं है। हमारी सरकार का बिना पर्ची बिना खर्ची के स्टैंड है और इस स्टैंड को निरंतर हम आगे बढ़ा रहे हैं ताकि गरीब परिवार का बच्चा भी, जिसके पास सिफारिश नहीं होती थी और जिसकी सिफारिश के लिए वो घूमता रहता था, कभी किसी के पास जाता था, कभी किसी के पास जाता था, उसका बच्चा नहीं लगता था क्योंकि सिफारिश नहीं होती थी। वोट तो देता था वो, पर सिफारिश नहीं होती थी। और हमने ये आकर के स्टैंड लिया कि नहीं, हमारे गरीब परिवार का बच्चा भी वो कैपेबल है, उसके अंदर वो मेरिटोरियस है, क्वालिटी है उसके अंदर, और वो भी टेस्ट को क्लियर करके नंबर 1 के ऊपर आ सकता है। और हमें खुशी है इस बात की, हमारे गरीब परिवार के बच्चे HCS लगे हैं। कल्पना से परे की बात है, कांग्रेस की सरकार में नहीं सोच सकते थे। ये हुड्डा साहब रहे मुख्यमंत्री, सोच सकते थे क्या भी HCS लग जाए गरीब परिवार का बच्चा? और दल की भी सरकार रही है, किसी दल की सरकार में अगर किसी ने सोचा हो भी गरीब परिवार का बच्चा HCS लग जाएगा, नहीं सोच सकते थे। अगर सोचा है तो ये नरेंद्र मोदी और ये डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीब व्यक्ति ने सपना देखा है कि वो भी HCS लग सकता है। थैंक यू। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। मुख्यमंत्री नायब सैनी को आपने सुना, कुछ अहम और बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सबसे पहले तो अटल पार्क पर बात की और हरियाणा आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उसके बारे में जिक्र किया। 24 दिसंबर को पंचकुला आएंगे अमित शाह। उसके बाद दूसरे विषयों पर बातचीत की, राहुल गांधी पर निशाना साधा, कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा, भूपेंद्र हुड्डा को जवाब दिया, आने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर बात की। कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है, ये दोबारा दोहराया। कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, ये भी कहते हुए उन्होंने कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया और एक एक करके उन्होंने जवाब दिया। और साथ ही जो हुआ सिक्योरिटी पर, JDP को लेकर, उस पर भी उन्होंने कहा कि पुलिस का मामला है, हमने पुलिस को छूट दी है, पुलिस सिक्योरिटी करती है सभी की, आम लोगों की भी, सबकी, तो ये पुलिस का मामला है। तो उन्होंने यही बात कहकर इस बात को टाल दिया। तो JDP इस पर खूब राजनीतिक बयानबाजी कर रही है, ये भी आपने देखा। लेकिन साथ ही संसद में जो अमित शाह और राहुल गांधी के बीच हुआ, उस पर भी बोलते उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भाग खड़े हुए थे जब अमित शाह जवाब उनके सवालों का दे रहे थे। एक बार फिर